आज का ये क्लास आरआरबी एनटीपीसी जो कि रेलवे के लिए परसेंटेज चैप्टर होने वाला है और एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है परसेंटेज जो कि एनटीपीसी के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आरआरबी के रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपका एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है क्योंकि परसेंटेज चैप्टर का एक निचोड़ इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके बाद थ्योरी के साथ साथ इसमें आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलेगा, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। यदि आपको हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को अंत में देखना कि आपको फ्री में नोट्स कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत में ही आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास होने वाला परसेंटेज चैप्टर का, जो कि एक महत्वपूर्ण आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये चैप्टर है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज, पर का मतलब 100 होता है यानी प्रतिशत। तो एक एक जो होता है कोई भी अपने आप पे जो इनिशियल वैल्यू होता है वो हमेशा 100% होता है। तो एक हमेशा क्या होता है? 100% होता है। अगर इसमें एक में 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? 50%। जो कि ये जो एक जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये छोटा मोटा देख रहे हैं जो इतना बटा इतना कितना परसेंट होगा, ये आपको बेसिक मैथ है, ये बेसिक भी आना चाहिए। बेसिक को कंप्लीट करके हम जो सीधा एडवांस के ऊपर चलेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद सवाल लेकर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 1/3 अगर कहीं पर दिया हुआ है, उसमें परसेंटेज पूछ रहा है, इसका मतलब 33.33% होगा। 1/4 का मतलब होता है 25% और 1/5 का मतलब होता है 20%, 20%। 1/6 का मतलब होता है 16.66% होता है। 1/7 का मतलब होता है 14.28%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/9 11.11% और 1/10 10% होता है। तो इस तरह से आपको परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 1/11 का मतलब 9.09%। ये जितने बेसिक का जो परसेंटेज दिया हुआ है, अगर ये आपको याद हो गया तो आप बहुत जल्दी सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 1/12 का मतलब होता है 8.33%। 1/13 का मतलब 7.69%। 1/14 का मतलब 7.14% और 1/15 का 6.66%। 1/16 का मतलब 6.25%। उसके बाद 1/17 बराबर होता है 5.88%। 1/18 बराबर होता है 5.55%। 1/19 बराबर 5.26% और 1/20 का मतलब होता है 5%। 1/21 का मतलब होता है 4.76% होता है। उसके बाद 1/22 का मतलब होता है 4.54%। 1/23 का मतलब होता है 4.34% और 1/24 बराबर होता है 4.16% और 1/25 का मतलब क्या होता है? तो 4% होता है। 1/26 का मतलब होता है 3.84। उसके बाद 1/27 का मतलब 3.70%। 1/28 बराबर 3.57%। 1/29 बराबर 3.44% और 1/30 बराबर 3.33%। तो फाइनली हम 1 से लेकर यहाँ 30 तक का जितना भी फ्रैक्शनल वैल्यू आता है, जो डेसिमल में आता है, उसको आपको हम बता दिए। यानी 1 से लेकर 30 तक का परसेंटेज आपको याद करा दिया। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको याद हो गया होगा या पहले से आप याद किए होंगे। तो चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये आपको याद हर हालत में होना चाहिए। सवाल बनाते समय आपको बहुत आसानी हेल्प मिलेगा। उसके बाद परसेंटेज का अगला जो है सो थ्योरी का टॉपिक हम देख रहे हैं कि परसेंटेज में कुछ इस तरह का थ्योरी होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है कि अगर इस टाइप के सवाल आता है तो सर हमसे नहीं बनता है, इसलिए इसको भी हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो एक यहाँ पर ये थ्योरी बनता है कि अगर परसेंटेज में अगर जिसकी तुलना हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सवाल है कि 200 जो है सो 250 का कितना
परसेंट है, यानी क्या हो रहा है, जिसकी तुलना हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना हो रहा है, जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचा में लिखेंगे, और 100% तो 100%, यानी जिसकी तुलना हो रहा है वो ऊपर, जिससे तुलना हो रहा है नीचे, और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सवाल यहाँ पर है कि 200 जो है 250 का कितना परसेंट है, तो 250 का कितना परसेंट, तो इसको हल करने पर 80% आता है। बस इसी टाइप का एक अगला पॉइंट है कि अगर कमी या ज़्यादा जब आ जाए सवाल में तब कैसे बनाएंगे। अगर परसेंटेज में कमी या ज़्यादा आ जाए तो सीधा कमी और ज़्यादा को ऊपर लिखेंगे, जिससे कमी या ज़्यादा होगा उसको नीचा लिखेंगे इंटू 100%। जैसे यहाँ पर वही सवाल है कि 200 250 से कितना परसेंट कम है, तो 250 से कितना परसेंट कम है, तो कम देखिए तो कितना नज़र आ रहा है, तो बोलिएगा कम सर यहाँ पर 50 नज़र आ रहा है, किससे, तो 250 से इंटू 100%, यानी ये 20% का क्या है, तो कमी नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट होता है एक इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में, कि अगर किसी में बढ़ोतरी हो रहा है और किसी में कमी हो रहा है, जब कमी और ज़्यादा की बात करेगा तब कैसे फार्मूला लगाएंगे या किस तरह से बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि कोई ए जो है इसमें क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, अगर बी में कोई कमी हो रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक में वृद्धि हो रहा है, अगर किसी दूसरा में कमी हो रहा है, इसका मतलब तीसरा जो कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा तो कांस्टेंट होगा। तीसरा जो होगा पदार्थ क्या होगा, तो हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर एक उदाहरण से आपको बताते हैं कि मान लेते हैं कि अंश और हर का एक फ्रैक्शनल यहाँ पर वैल्यू है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पर जो है सो ए का मान बढ़ रहा है तो बी को कितना से घटाएंगे ताकि मान उसका कांस्टेंट रहे। इस टाइप से पूछेगा सवाल कि अगर ए में इतना परसेंट की वृद्धि हो रहा है और बी में कितना परसेंट की कमी करे ताकि इसका परिमाप या परिणाम जो है तो क्या हो, तो कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर कमी की बात कर रहा है, तो आप बताइए जब नीचा की ओर जाएंगे तो थोड़ा भारी कर देंगे, नीचा की ओर जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा भार में बढ़ोतरी करेंगे। तो भार में बढ़ोतरी का मतलब n/d तो है ही है, ऊपर में n तो है ही है, लेकिन नीचा में भारी करने के लिए इस n को भी जोड़ दिया, यानी नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, प्लस को नोमिनेटर जोड़ देंगे। थोड़ा इस तरह से अपना देहाती भाषा में इसको इस तरह से याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। इसका मतलब अगर किसी में ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, अगर कमी पूछ रहा है, जिसका मतलब अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि ए में कमी हो रहा है और बी में वृद्धि हो रहा है, यानी किसी ए को मान लीजिए इतना परसेंट से घटाया जाए तो बी को कितना परसेंट से बढ़ाया जाए ताकि उसका जो परिमाप या परिणाम हो वो क्या हो, तो कांस्टेंट हो। तो बढ़ाने का मतलब ऊपर जाएंगे तो कैसे होगा, जब ऊपर जाएंगे तो हल्का कर देंगे, तो जो यहाँ पर भारी किए थे उसी को घटा देंगे, तो क्या होगा n/d - n, और ये होगा मान कांस्टेंट। अब बोलिएगा सर ये आप क्या बताए, हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए इस उदाहरण से आप समझिए। तो यहाँ पर मान लीजिए एक और वही तरीका से है, जैसे मान लीजिए फार्मूला होता है कि मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता है, मूल्य गुना खपत बराबर खर्च होता है। अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो रहा है तो कितना परसेंट उसका खपत में वृद्धि करेंगे ताकि खर्चा क्या हो, कांस्टेंट हो, कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर उसी में पूछ देगा कि मूल्य में अगर इतना से वृद्धि हो रहा है तो खपत में कितना से कमी करे ताकि उसका कांस्टेंट खर्चा क्या हो, कांस्टेंट हो। यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो रहा है, तो माइनस का मतलब कमी हो रहा है। तो 25% का भी आपको बताए 1/4 होता है, 25% का मतलब 1/4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर 25% का कमी हो रहा है, 25% का कमी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर देख लीजिए कमी, तीर का मतलब नीचा, तो ये वाला फार्मूला पे ये सवाल है। अगर 25% का कमी का मतलब 1/4, और कमी नीचा जब कमी हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, खपत में वृद्धि होना पड़ेगा। तो खपत में जैसे वृद्धि करेंगे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर घटाना पड़ेगा। अभी भी तरीका आपको बताए, तो 1/4, तो 1/4 लिखिए, अंश को घटा देंगे, क्या होगा, हल्का होगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी वृद्धि हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, इंटू 100%। ये मान क्या होगा, कांस्टेंट। और इसको हल करेंगे, यानी मूल्य में अगर 25% का कमी हो गया तो खपत में 33.33% का वृद्धि करना पड़ेगा, तब क्या होगा, तो खर्चा कांस्टेंट होगा। अगर उसी में एक और सवाल है कि अगर मूल्य में
जो है 25% की वृद्धि हो रहा है तो खपत में कितना की कमी करेंगे। तो कमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्लस देखिए नीचा कर देंगे, भारी कर देंगे तो क्या होगा, अगर इसको हल करेंगे तो 20%, यानी अगर किसी मूल्य में 25% का वृद्धि हो रहा है, उसके बाद खपत में अगर 20% का कमी होगा तभी क्या होगा, खर्चा कांस्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला एक परसेंटेज का महत्वपूर्ण आपका जो है थ्योरी होता है कि अगर x% से किसी को बढ़ा रहे हैं तो कोई भी मान लेते हैं कि यहाँ पे p क्या है, तो मान लेते हैं मूलधन है, अगर x% से बढ़ा है तो मूलधन में बढ़ेगा। तो p कोई भी अपना आप वैल्यू क्या होता है 100%, और x% तो p का x%। अब p दोनों में है तो कॉमन लेके बाहर करेंगे, 100% x% को जोड़ेंगे, इसका मतलब p का 100 प्लस x% से क्या होगा, वृद्धि होगा। अगर कमी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा। तो इस टाइप का थ्योरी आपको याद करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक सवाल यहाँ पर है, चलिए आपको दिखाते हैं। सवाल ये है कि 1200 में 40% को बढ़ाने का मतलब क्या। यहाँ बढ़ाने का मतलब 100 प्लस x लिखे थे, यानी x% की वृद्धि 100 था, तो 1200 में 40% की वृद्धि तो 100, तो यहाँ पर 100 होगा, और 40% की वृद्धि का मतलब 40 जोड़ देंगे, तो 1200 का 140% होता है 1680। उसी में अगर पूछ देगा कि 1200 में 50% की अगर कमी हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 1200 तो 1200 होगा, लेकिन 100 में से x यानी 100 में से क्या होगा, 50 घट जाएगा, तो 1200 का 50% क्या होगा, तो 600 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से टाइप आप सवाल समझ गए होंगे। परसेंटेज का एक और लाजवाब कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हर हालत में होना चाहिए, इसके बिना आपको परसेंटेज अधूरा रह जाता है, ये तो हर हालत में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर परसेंटेज में सक्सेसिव के बारे में पूछता है कि अगर मान लीजिए सक्सेसिव का मतलब तो लगातार, अगर किसी में लगातार की वृद्धि हो रहा है, लगातार कमी हो रहा है, इसका फार्मूला क्या होगा। अगर लगातार वृद्धि हो रहा है x% और y% का, तो इसका फार्मूला होता है, अगर लगातार वृद्धि हो रहा है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, अगर कमी की बात कर रहा है तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है। लेकिन एक चीज़ और इसमें दिखाएंगे, जब लगातार वृद्धि की बात करेगा तो ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होता है, अगर लगातार कमी की बात करेंगे तो ये हमेशा डिस्काउंट में काम आता है। यानी डिस्काउंट का मान लीजिए पूरा फार्मूला होता है, और ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन परसेंटेज में भी इसका बहुत अच्छा खासा यूज होता है, इसीलिए इसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लिए। चलिए इस पे एक सवाल आपको देकर बताते हैं। सवाल यहाँ पर है कि अगर किसी वस्तु में 20% की वृद्धि होने पर, यानी दो लगातार वृद्धि हो रहा है 20% और 20% का, तो दो लगातार वृद्धि का एकल वृद्धि होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बाय 100। चलिए आपको दिखाते, अभी भी आपको फार्मूला यहाँ पर दिए थे कि क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, उसके बाद परसेंटेज में ये होता है। तो यहाँ पे x इसको मानते हैं, y इसको मानते हैं, तो x की जगह पर 20, y की जगह पर भी 20, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, उसके बाद x गुना y, तो 20 गुना 20 बट्टा 100, तो बट्टा 100, तो इसको पूरा हल करेंगे तो 20 को 20 को जोड़ेंगे 40, 20 को 20 को गुना करेंगे 400 बटा 100, 40 तो 40, और इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 400 में 100 से भाग देंगे 4, इनको हल करेंगे तो 44% होगा। यानी दो लगातार वृद्धि का एकल वृद्धि इस तरह से निकालते हैं, इस फार्मूला से। अगर दो लगातार कमी की बात करेगा तो इस फार्मूला से निकालेंगे, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, तो 20 प्लस 20 40, इसको हल करेंगे तो 4 होगा, और घटा का क्या होगा 36%। तो दो लगातार कमी का एकल कमी क्या हो जाएगा, तो 36% हो जाएगा। अगर इसी में मान लीजिए कि आपको एक दो फार्मूला और याद होना चाहिए इसी में, कि अगर मान लीजिए कहीं पर आपको किसी वस्तु में दो लगातार में 1% का वृद्धि हो रहा है, तो इसका फार्मूला होगा वही x प्लस वाई एक्स वाई 100, इसका मतलब 2.01% से वृद्धि हो रहा है। अगर दो का अगर फार्मूला आपसे पूछे तो इसका मतलब 4.04 का, ये याद होना चाहिए। अगर 3 का वृद्धि हो रहा है इसका मतलब 6.09 का, अगर 4 का वृद्धि हो रहा है इसका मतलब देखिए 4 4 8, और 4 को 4 से गुना करेंगे 16, तो 8.16, तो
8.16%। अगर 3 का मतलब हो रहा है तो दोनों को जोड़िए, तो 3 कितना होगा 6, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 में 1 से भागा देंगे तो 0.09, यानी 6.09। यहाँ पर देखिए मौखिक इसको बना सकते हैं, कोई झमेला नहीं है। चलिए अब सीधा सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये थ्योरी आप समझ गए होंगे। अब सवाल के माध्यम से आपको थ्योरी बताते चलेंगे। तो आज का पहला सवाल है परसेंटेज चैप्टर का, जो आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल लगातार पूछे जाते हैं। और आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन है और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो आपकी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए आज का पहला सवाल है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की क्या हो रहा है यहाँ पर वृद्धि। इस बात पर आपको हेडिंग लगाना होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या क्या है तो 20,000 है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितना की वृद्धि होगा। तो अभी अभी हम बताए कि वृद्धि कितना का हो रहा है, तो बोलिएगा वृद्धि सर हो रहा है 10% का, कितना पे, तो 20,000 पे। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 10% का वृद्धि का मतलब क्या होता है। तो अभी बताए x% का वृद्धि का मतलब 100 प्लस x होता था। तो 10% का वृद्धि का मतलब क्या, तो 10% का वृद्धि का मतलब बोलेंगे कि 100 प्लस क्या होगा, तो 10 होगा। तो फाइनली कितना होगा, तो 110% की वृद्धि होगा। अभी बताइए आपको थ्योरी में बोले ना, अगर आपको थ्योरी नहीं याद है ना, अगर थ्योरी आपको नहीं पता है तो सवाल बनाने में दिक्कत होगा। तो अब तो आपको आसानी हो गया ना। तो कितना पे, 20,000 पे कितना का वृद्धि कराएंगे, सीधा 10 का वो कराएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ कि अगले वर्ष में नगर की जनसंख्या कितना होगा, तो 20,000 और 110 बटा क्या होगा, तो 100 हो जाएगा। तो इसको हल करने पर कितना आएगा, तो इसको हल करने पर आएगा 2 जीरो से यहाँ पर क्या होगा, तो ये 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद 11 को 2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 होगा, 1 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, तो टोटल क्या हो गया 3 जीरो, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, 22,000। आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पहला सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए आज का दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। थोड़ा नंबर में यहाँ पर ये नंबर है, इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, सिर्फ आप सवाल पर ध्यान दीजिएगा। आज का दूसरा सवाल है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है 5 वर्ष में, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाले औसत प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पर औसत की बात कर रहा है कि औसत प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, 5 वर्ष की बात कर रहा है। तो गांव का जनसंख्या कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा 1,75,000, और 5 वर्ष बाद बढ़कर कितना हो जाता है, तो बोलेंगे 2,62,500 हो जाता है 5 वर्ष में बढ़कर। तो वृद्धि कितना हुआ, तो बढ़ने का मतलब जितना बढ़ गया जो पहले था, इसका मतलब दोनों में से घटाएंगे तब वृद्धि पता चलेगा। तो दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 87,500 का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है, 87,500 का। तो चलिए अब इसका जो औसत वृद्धि निकालते हैं कि औसत वृद्धि क्या होगा। तो औसत वृद्धि कैसे निकलता है, तो यहाँ पर देखिए वृद्धि हुआ कितना का, तो बोलिएगा इतना का। किससे कितना वर्ष में, तो बोलेंगे अब चूँकि अब यह जनसंख्या में 5 वर्ष में क्या हो रहा है, औसत की वृद्धि हो रहा है। तो 5 वर्ष में वृद्धि, तो 1 वर्ष में कितना वृद्धि, इतना। तो बोलेंगे प्रतिशत वृद्धि कितना बढ़ा, कितना 17,500, किससे, तो 1,75,000 से इंटू 100%, इसका मतलब 10% की क्या हो रहा है, तो औसत वृद्धि हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है, तो औसत वृद्धि हो रहा है। राइट आंसर सी चला जाएगा। ये भी आरआरबी देखिए एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि एक जीवाणु की आबादी से पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की क्या हो रहा है, तो दर में क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। 20 मिनट के बाद उसकी आबादी में कुल परसेंट वृद्धि कितना होगा। पहले 10 में कितना का हो रहा है, 6 का,
उसके बाद अगले 10 में कितना हो रहा है, तो 10 का। तो हम क्या बताएं, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि वृद्धि आ रहा है, 2 लगातार वृद्धि, 6 का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो 2 लगातार वृद्धि का एकल वृद्धि क्या होता है, तो x प्लस वाई, और एक्स वाई वाई क्या होता है 100। तो 6 प्लस 10 और 6 गुना 10 बाय 100। तो इसको हल करने पर क्या होगा, अभी भी आपको बताए हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 10 6 कितना होगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 को 6 से गुना करेंगे 60, और 60 में 100 से भाग देंगे तो 0.6, यानी इसको जोड़ के कितना होगा, तो 16 दशमलव कितना का वृद्धि होगा, 16.6 का वृद्धि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, जो कि ये भी देखिए RRB NTPC 2021 का शिफ्ट सेकेंड का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन हम बोले क्वेश्चन नंबर में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सवाल हम अलग अलग लिए हैं, इसीलिए। यहाँ पर देख लीजिए गौर से कि लुधियाना शहर की जनसंख्या में कितना का वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो यहाँ पर बोलिएगा 8,47,000 है। तो 2 वर्ष में कितना का वृद्धि होगा, इसका मतलब क्या नज़र आ रहा है कि लुधियाना शहर की वर्तमान में जनसंख्या कितना का वृद्धि हो रहा है, तो प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष में 20%, तो 2 वर्ष में कितना, इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, सीधा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 वर्ष का वृद्धि का मतलब क्या होता है, इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं। देखिए वर्तमान में कितना का वृद्धि हो रहा है, 8,47,000, और क्या हो रहा है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 8,47,000, चूँकि मोबाइल से पढ़ा रहे तो इसीलिए हमको लिखने में दिक्कत हो रहा है। 20% का वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो 20% का वृद्धि का मतलब होता है, 20% का मतलब क्या होता है, तो 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5। अब वृद्धि में क्या होगा, 1 जुट जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर, तो 20% का वृद्धि का मतलब 1/5, और 5 में 1 का वृद्धि का मतलब क्या होगा, 6/5, 6/5, और 2 वर्ष में हो रहा है तो 6/5, 6/5, ठीक है ना। इसका मतलब 6 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 36 आ गया, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आ गया। अब फाइनली इसको हल करने पर क्या होगा, तो इतना राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना कि कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलिएगा सर ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। और ये भी RRB NTPC 2021 का ये क्वेश्चन है, ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर मत देखिएगा। एक गांव की कुल जनसंख्या इतना है, पुरुष और महिला की संख्या में 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या इतना हो जाती है। 4,000 था 4,500 हो गया, यानी 500 का वृद्धि नज़र आ रहा है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुष की संख्या कितना थी, तो हमें ये नहीं पता कि पुरुष की संख्या कितना थी और महिला की संख्या कितना थी। तो क्या करेंगे, पुरुष और महिला की संख्या को मान लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि पुरुष की संख्या को x और महिला की संख्या को y, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, 4,000। इसका मतलब अगर यहाँ पर पुरुष की निकालेंगे तो 4,000 में से महिला को घटाएंगे तो ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब दूसरा शर्त ये है कि अब यहाँ पर देखिए कि अगर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए x प्लस x गुना क्या है 10, चूँकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि 10% का क्या कह रहा है, यहाँ पर सवाल को फिर से पढ़िए। यहाँ पर सवाल ये कर रहा है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या में 10 और 20% की वृद्धि हो रही है। तो पुरुष में कितना की 10 और महिला में कितना की, तो 20। तो पुरुष में 10, पुरुष में कितना का वृद्धि 10। तो यहाँ पर देखिए चूँकि हम पुरुष को x माने हैं तो एगो x तो होगा ही, तो x प्लस x और 10 बाय क्या होगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और 10% का वृद्धि का मतलब क्या होता है, 10% का वृद्धि का मतलब क्या होता है 110%।
तो यहाँ पर सीधा समझिए ना, 110 क्या होगा, 10% का वृद्धि का मतलब 110। ठीक है, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। अब उसके बाद महिला में 20% का वृद्धि का मतलब क्या हो रहा है, 120 बटा क्या होगा 100, और फाइनली वृद्धि कितना का हो रहा है, तो 4500 का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि, 4500 का वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समीकरण ये हो जाएगा कि 110x और 120y बराबर क्या होगा, 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, तो 2 में मान को रखेंगे। तो 2 में मान को रखेंगे तो 110 तो ये है, और x का मान पहले क्या निकाले हैं, 4000 में से y को घटाए थे। तो फाइनली इसको हल करने पर y का मान इतना हो गया। जब y का मान इतना हो गया तो x का मान क्या करेंगे, यहाँ पर एक समीकरण पहले बनाए थे कितना, कि x बराबर निकाले थे क्या, 4000 माइनस वाई। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4000, अब माइनस वाई का मान कितना निकला है, अभी अभी यहाँ पर निकाले हैं वाई का मान। 4000 में से 1000 घटा देंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे 3000 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3000 होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है मोबाइल से पढ़ाने में हमको लिखने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि छोटा स्क्रीन होने के कारण हम लिख नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लिख कर नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व है, बस उसी को हम बता के आपको समझा के निकलते हैं। बात को समझिए आप। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पर टाइप नंबर 2 में, टाइप 2 की बात करते हैं। तो किसी परीक्षा में जय को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, पास करने के लिए आवश्यक अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम अंक कितने अंक प्राप्त कर सकता था। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अधिकतम अंक कितना प्राप्त कर सकता था, ये सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये बताइए, क्या आपको परीक्षा कितना नंबर का है वो अभी तक पता चला है, नहीं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि परीक्षा में टोटल पूर्णांक कितना है, तो x मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना अंक, 45% प्राप्त हुआ और 18 से फेल हो गया। यहाँ पर देखिए 45% तो लाया, लेकिन 18 से फेल होने का मतलब अगर 18 लाता तो पास होता, चूँकि यहाँ पर पास हमें कराना है तो यहाँ पर इसीलिए 18 जोड़ दिए। 65 लाया लेकिन 6 से क्या हो गया, तो 6 नंबर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 6 कम ही कर देंगे तो क्या होगा, वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर इसको आप हल कीजिएगा, इन दोनों समीकरण को अगर हल कीजिएगा तो 20x बटा 100 आएगा। ठीक है ना, बराबर 24, यानी x का मान कितना आएगा, 20 आएगा। क्योंकि यहाँ पर लिख नहीं पाते इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा आप थोड़ा इसको कंट्रोल कीजिएगा। वैसे समझा देते हैं। चलिए, अगर 5 से काटते हैं तो क्या होगा, 9 होगा। अब 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 13। 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। और यहाँ पर देखिए 20 को x से गुना करेंगे तो 20x होगा। ठीक है ना, 20x प्लस कितना होगा, तो 9 और 18 कितना होगा, तो 27 होगा। यहाँ पर देखिए 20x प्लस 13 कितना होगा, और यहाँ पर देखिए नीचा में 20 और 20 से तो वैसे भी कट रहा है, तो 9x, 9 को x से गुना करके 9x, और 13 को x से गुना करके 13x, तो 13 और 9 कितना होगा, 20। ठीक है ना, और बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। इसको हल करने पर 8 6 कितना होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर ऐसे काटे, इसको 0 से 0 काटेंगे, चूँकि हमको लिखने में परेशानी हो रहा है। 0 को 0 से काटेंगे तो कितना होगा, इधर 2 होगा। ये 24 कैसे हो सकता है, चलिए इसको एक बार देखते हैं इस सवाल को।
हाँ दिख गया। यहाँ पर देखिए +18 है ना, यहाँ पर +18 है। अगर ये -6 इधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो 18 6 क्या होगा 24 होगा। तो x का मान कितना हो गया 120। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा में कितना 120 नंबर का प्रश्न था। ये भी क्या है तो RRB NTPC का सवाल है, 2022 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक इतना थे तो विनीता के प्राप्तांक कितना होगा। तो सुनीता का प्राप्तांक कितना है तो 100, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सुनीता का प्राप्तांक कितना है 198 है, ठीक है। तो अनीता कितना होगा, यहाँ पर 90% क्या हो रहा है अनीता के बराबर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए आपको दिखाते हैं। तो अनीता कितना होगा तो 198, 90% के बराबर है, इसका मतलब 120, और विनीता के 120 का मतलब क्या होगा 110, यानी 200 क्या होगा इसका विनीता का प्राप्तांक हो जाएगा। तो पूछ किसका रहा है, यहाँ पर 110% की वृद्धि हो रहा है, इसलिए नीचे में क्या था 110, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया तो विनीता के प्राप्तांक कितना निकला है तो 200 निकला है। तो राइट आंसर क्या होगा 200 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के योग का 80% के बराबर है, तो उसमें प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा। तो दो छात्र है और एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, ठीक है, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से कितना अंक अधिक प्राप्त किया। तो एक ने दूसरा से 15 अधिक प्राप्त किया और उसके अंक उनके अंकों का योगफल का कितना 80% के बराबर है। तो हमको नहीं पता कि दूसरे छात्र का प्राप्तांक अंक कितना है, तो x मान लिए। तो पहले छात्र का क्या होगा, क्योंकि 15 अंक अधिक है तो इसका मतलब x + 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो x + तो 15 होगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि इन दोनों को अगर जोड़ते हैं इन दोनों को तो 2x + 15 होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 80% के बराबर है, यानी ये वैल्यू कितना का परसेंट के बराबर 80%। तो 80% का मतलब 100, तो 80/100। तो चलिए इसको हल करने पर x का मान कितना आएगा 5। तो x का मान 5, और यहाँ पर x का मतलब दूसरे छात्र और पहले छात्र का क्या होगा 15, 5 क्या होगा 20। तो 5 और क्या होगा इसका आंसर 20 होगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा ए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना सवाल को समझ गए होंगे। हमने कुछ सवाल भी कराए आपको, और कुछ हमें आपको जो है सो कराना क्या था थ्योरी कराना था, तो आपको थ्योरी भी कराए। तो एक चीज़ आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहता है कि सर आपका जो हैंड रिटन नोट्स है वो कैसे मिलता है। तो हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप का नंबर है 9905796652। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा क्या है तो व्हाट्सअप नंबर है 52। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलेगा। आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलेगा, जैसे आप मैसेज कीजिएगा आपको तुरंत क्या मिलेगा, आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में मिलेगा। पैसा एक भी रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको। तो आप इसे ज़रूर आप अपने नोट्स को इस व्हाट्सअप नंबर से मंगवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में लेने में क्या जाता है, आप ले सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट अगला सवाल आएगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो क्या करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहेंगे तभी हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास जाएगा, तो आपको क्या होगा बेनिफिट होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल अब लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है बहुत एक वीडियो बनाने में। तो चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने